स्वर्ग देखा है, हमें यही स्वर्ग दिखाओ। जानते हैं यही स्वर्ग हमारा संविधान है। संविधान हमें आजादी देता है। बाबा साहब के लिए, संविधान के लिए तो हम उसका पुतला फूकेंगे। और सर ये अम्बेडकर कहना, अम्बेडकर हमारी फैशन नहीं, अम्बेडकर हमारी शान है, आन है, सब कुछ है। उन्होंने केवल दलितों को इस्तीफा दो, हमेशा 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 इस्तीफा दो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हम अम्बेडकरवादी हैं। सर जी पहले तो हम पुतला जलाएंगे। पुतला सर नहीं सर, हर जगह पुतला जलाया जा रहा है सर। हमारे बाबा साहब का अपमान किया अमित शाह जी ने। नहीं सर, हमारे बाबा साहब का अमित शाह जी ने बात तो पूरी बात सुनो सर। उन्होंने कहा है फैशन हो गया अम्बेडकर कहना, अम्बेडकर हमारी फैशन नहीं, अम्बेडकर हमारी शान है, आन है, सब कुछ है। उन्होंने केवल दलितों को हक नहीं दिया, महिलाओं को, वंचितों को, सबको हक दिया बाबा साहब ने। हम जिसमें चाहे वो प्रधानमंत्री चाहो, चाहे वो गृह मंत्री हो, अगर वो गलत बोलेगा बाबा साहब के लिए, संविधान के लिए, तो हम उसका पुतला फूकेंगे। और सर ये तो हमारी आजादी है। हाँ, वो हमें रेट देता है संविधान। हमारे कोई हम किसी से आजादी नहीं ले सकते, हमारे हक में पुतला फूकना, झंडा फहराना कानूनी अधिकार है या नहीं? आप बता दो, आप बता दो, कानूनी हक लिख के दे दो सर। हमें तो दादागिरी है। नहीं, प्रशासनिक पदों पर बैठे लोगों का पुतला नहीं सर, पूरे देश में लगा है। उन्हें असंवैधानिक बात कहना कोई जायज नहीं है। नहीं सर, अगर ये अनुमति अगर वो प्रशासनिक पदों पर बैठे हैं तो वो संविधान की बगैर बैठे हुए, आपका ज्ञापन नहीं सर, हमारे संवैधानिक राइट है। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं सारी चीजें ज्ञापन दीजिए, बाकी सर परमिशन यही देंगे अगर ये देते हैं। सर भी उन्होंने ये कहा है, बात सुनो सर भी उन्होंने ये कहा है कि अगर 7 बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग प्राप्त हो जाता। हमारा स्वर्ग भारतीय संविधान है, बाबा साहब है, हमने ना स्वर्ग देखा है, हमें यही स्वर्ग दिखाओ। और जानते हैं यही स्वर्ग हमारा संविधान है। संविधान हमें आजादी देता है कि हम छोटे व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं सर। मैं सर पुतला फूकेंगे बाबा साहब का। हमारा संविधान है, सब कुछ भगवान। हमारे भगवान को गलत कहा है उन्होंने। आप भी फ्री हो जाएंगे, हम भी। और आपको पता होगा पूरे भारत के अंदर माननीय अमित शाह जी के पुतले फूके जा रहे हैं। कोई नया तो कर्नाटक में और भी काम करें कोई नहीं सर जी। हम जब तक हमारे तहसीलदार साहब कह रहे हैं आप ज्ञापन दीजिए, नहीं तो हमें और काम। हमने ज्ञापन एसडीएम साहबा को लिखा है। साहब कह रहे हैं आप ज्ञापन दीजिए, नहीं तो हमें और काम। हमने ज्ञापन एसडीएम साहबा को लिखा है इसमें, और वहीं जाके हम ज्ञापन देंगे सबसे पहले। और सर फिर हम पुतला फूकेंगे। अभी दूसरे काम में मैडम बिजी है, मैं आ जाऊंगा। वो अच्छा ही नहीं तहसील में क्षेत्र में पुतला तो कोई नहीं है सर जी। ऐसे आपसे अनुरोध है सर जी, आप ज्ञापन ले सकते हो, पढ़े लिखे लोग हो, बेहतर जानते हो चीजों को। सर अमित शाह जी तो गृह मंत्री है, पूरा गृह विभाग उनके पास है सर। प्रधानमंत्री से नहीं सर, संसद खुद प्रधानमंत्री से सर, प्रधानमंत्री नीचे पर गृह मंत्री से काम कर रही है सर जी। जो उन्होंने टिप्पणी करी है सर, वो सब आहत है, वो सब देश के करोड़ों उनके मान सम्मान पे ठेस पहुंचाइए सर जी। उपजिलाधिकारी महोदय को जी को है, मैं उनका ही प्रतिनिधित्व रूप में आया हुआ हूँ। आप पढ़ दीजिए, पढ़ के दे दीजिए। आप पढ़ेंगे उतने देर हम खड़े रहेंगे आपका विरोध हो तो क्या मीडिया पर आ जाएगा। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बताया भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर जी पर सदन में हास्यजनक बयान के संबंध में ज्ञापन पत्र। इस ज्ञापन के माध्यम से आजाद समाज पार्टी काशीराम राज्यसभा में 17 दिसंबर 2024 को भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में अधोलिखित अभद्र टिप्पणी, अपमानजनक टिप्पणी के बारे में महामहिम राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। अभी एक फैशन हो गया है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वंचित और शोषित मूलवासी भारतीयों के लिए मानव अधिकारों और सम्मान के पर्याय हैं। बाबा साहब के दृष्टिकोण में ही महिलाओं सहित भारत की जनता को मनुस्मृति जनित व्यवस्था से ऊपर उठाकर सम्मानजनक जीवन देने की राह दिखाई है। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में अपमानजनक लहजे में संसद भवन में, जहां हर कार्य संविधान के अनुसार होता है, उसी में संविधान रचयिता की हंसी बनाकर घोर अपमान किया है।
अंततः भारत के गृह मंत्री ने बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में आरएसएस और भाजपा की वास्तविक राय को खुलकर सामने लाकर सच बोल दिया। ये भाजपा की सबसे जातिवादी, बहुजन और संविधान विरोधी मानसिकता प्रदर्शन करती है। यह एक सच्चाई है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित संविधान के कारण ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी देश का प्रशासन चला रहे हैं। इसके बावजूद भी भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब का घोर अपमान किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी अन्य मुद्दों की तरह इस बात पर भी मौन धारण किया हुआ है। अमित शाह के बाबा साहब के ऊपर इस हास्यजनक बयान पर बाबा साहब के करोड़ों अनुयायी एवं सभी बुद्धिजीवी वर्ग के संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोग आंदोलन करते हैं। अमित शाह का यह घिनौना बयान बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के साथ साथ दुनिया भर में उनके आदर्शों का पालन करने वाले करोड़ों लोगों का अपमान है। अतः माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि गृह मंत्री श्री अमित शाह को तुरंत बर्खास्त कर भारत के संविधान में आस्था रखने वाले जनता का विश्वास स्थापित करें। चलिए एक बार नारा हो जाए, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। अरे गृह मंत्री माफी मांगो, माफी मांगो यार। आग लगा दो। ये सर जी कहाँ लेके जा रहे हैं? थोड़ी देर और कोई नहीं सर, धन्यवाद सर जी, कोई नहीं सर, धन्यवाद सर, ठीक है, धन्यवाद सर, ठीक है सर जी, बहुत बहुत ठीक है, कोई नहीं ठीक, कोई नहीं सर, कोई बात नहीं।